हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। भाई साहब, ये हद वाली बात मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाह रहा हूँ कि भैया आपने हद कर दिया। अब देखिए, ईरान पर हमला हुआ और अपनी तरफ से बयान भी जारी करने में कितने दिन निकल गए। भैया, अगर कुछ गलत है तो गलत को गलत कहिए। मुझे पता है कि आपको पूरी दुनिया और पूरी देश को देखकर सोच समझकर कुछ बयान जारी करना है, तो ये बात आप चुनाव के समय में क्यों नहीं सोचते हैं? चुनाव के समय में तो कुछ भी बोल देते हैं, धर्म से रिलेटेड और स्थान से रिलेटेड और पता नहीं क्या क्या। अब ये मत कहिएगा कि भैया नहीं बोला है मैंने, अब मैं ज़बरदस्ती आपके मुंह में ये बयान डाल रहा हूँ। नहीं भैया, आपने बोला है और ऑन रिकॉर्ड वीडियो कैमरा के सामने। वैसे भी आपके पास तो वीडियो कैमरा वाले बहुत ज़्यादा ही घूमते हैं। खैर चलिए आगे चलते हैं। आज देश के साथ बहुत दिक्कत है कि भैया अगर आप तेल कम खा रहे हैं, कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी एक देशभक्ति है। तो ये तो भाई मैं भी समझ रहा हूँ कि जो भी बाहर से चीज़ें आ रही हैं उसका अगर हम कम इस्तेमाल करें, ना इस्तेमाल करें, तो भैया अपने देश के लिए अच्छी बात है और अपने देश की चीज़ों को बढ़ावा देते हो। लेकिन ये आप पर भी लागू होता है ना भैया कि आप दिन भर में 10 कोट मत बदलिए, ठीक है? और जनता के पैसे को बर्बाद मत कीजिए, भ्रष्टाचारियों बलात्कारियों के हाथ में सत्ता मत दीजिए। क्या ये आप पर लागू नहीं होती है? अभी असम में कौन नहीं, कहाँ बंगाल में, या पता नहीं कहीं कोई एक ऑन कैमरा रिश्वत लेते पकड़ा गया था, वो मुख्यमंत्री बन गया। ये तो अपने देश की विडंबना है ना, कितना गलत बात है। चलिए आगे चलते हैं। भैया, एक समय है जब मलेशिया से हमारी कुछ वार्तालाप में गड़बड़ी हो गई थी, यानी कि जो जाकिर नाइक है उसके बारे में मलेशिया सरकार उसको पनाह दे रही है और भारत सरकार ने उसके आतंकवादी कहा, तो इन दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ गए। और परिणाम मालूम है क्या हुआ? जो 70-80 रुपये लीटर जो खाने के तेल हुआ करते थे, जो पाम ऑयल आता था जो मलेशिया से, तो दूसरे देशों से ख़रीदना पड़ा हम लोगों को। और हमने सम्मान किया भाई भारत सरकार के इस फैसले को कि भैया भारत सरकार भले ही महंगी चीज़ें करेगा, जनता भले ही इसका पैसा भरेगी, लेकिन हम दूसरे देश से दबकर नहीं रहेंगे, ठीक है? तो भारतीयों ने 200 रुपये तेल खरीदा, ठीक है? और एक कहावत चल पड़ी कि घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी मुर्गे की कीमत और तेल की कीमत बराबर कर दिया था मोदी जी ने। देश ने तब भी साथ दिया। लेकिन ये अमेरिका वाले मामले में आप चुप हो जा रहे हैं, तो क्या समझे हम भैया? उस समय भी आप बोलिए, सच को सच, झूठ को झूठ स्वीकार कीजिए। देश साथ देगा, देश आज भी साथ देगा और हमेशा साथ देगा जब देश पर बात आएगी तो। लेकिन भैया यूँ चुप मत रहिए।